हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में बाबा केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आ चुके हैं। हम आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं कि कैसे आप बाबा केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और आपको कहां कहां रुकना पड़ सकता है, आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करना चाहिए और कहां कहां आप जो है अपना स्टे करेंगे, खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, रास्ते में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, यात्रा करने के दौरान रूम या डॉर्मेट्री आपको ऑनलाइन बुक करके जाना चाहिए या फिर आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके इस यात्रा में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून। आप किन्हीं तीन जगह में से कहीं पर आपको पहुंचना है और अपनी यात्रा जो शुरू होती है बाई ट्रेन के माध्यम से हम पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से सबसे पहले हमें पहुंचना होता है सोनप्रयाग। आप देहरादून या फिर ऋषिकेश या फिर हरिद्वार, जैसे कि मैं अपनी यात्रा करूंगा हरिद्वार से, तो आप किन्हीं तीन जगहों से सबसे पहले पहुंचना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू होती है आगे की बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जैसे जैसे आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपका 1 नाइट स्टे कम पड़ जाता है। अगर आप 1 नाइट का स्टे कम करना चाहते हैं अपनी ट्रिप में तो आप जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से निकलने के बाद आपको सामने ही बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट बसें और आपको पर्सनल व्हीकल या फिर आप मोटर बाइक जो है रेंट पर लेकर के अपनी इस यात्रा को कर सकते हैं सोनप्रयाग तक। अगर आप बाई बस के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपका फेयर पर पर्सन लगने वाला है 600 रुपये। अगर आप टैक्सी करके जाते हैं तो 4 सीटर का लगभग चार्ज जो लगने वाला है 3,500 से 4,000 रुपये लगने वाला है। अगर आप 7 सीटर करते हैं तो 5 से 6,000 इस तरह से आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो अपनी ट्रिप जो होती है बाई बस के माध्यम से होती है 600 रुपये पर पर्सन दे करके हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग। अगर आप बाइक रेंट लेकर के जाना चाहते हैं जिसका फेयर लगभग पर डे के हिसाब से 700, 800, 1,000 रुपये होता है, वो तो बाइक के जो है अकॉर्डिंग आपका चार्ज होता है। तो अगर आप बाइक से अपनी यात्रा करना चाहें तो आपको बाइक रेंट में मिल जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश में, तो आप बाइक से भी अपनी इस ट्रिप को जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी यात्रा जो शुरू होती है सुबह सुबह बाई बस के माध्यम से शुरू होती है और आपको सुबह ही हरिद्वार से बसें मिलना शुरू हो जाती हैं 4, साढ़े 4 बजे के बाद से, और आपको सुबह के 9:30, 10 बजे तक का जो है लास्ट बस मिलती है। तो आपको सुबह जल्दी, जितना जल्दी पहुंचेंगे आपकी ट्रिप उतनी ही जल्दी जो है कंप्लीट होगी और उतनी ही जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे जहां पर अपने को स्टे करना होता है। तो सुबह सुबह आपको पहुंचना है। अगर आप सुबह नहीं पहुंचते हैं तो आपको अगले दिन जो है अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा। अगर आप उसी दिन पहुंच जाते हैं सुबह सुबह तो आपका 1 नाइट स्टे बच जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग अपनी इस ट्रिप को शुरू करते हैं और लगभग इस यात्रा को करने में हमें 6 से 7 घंटे का सफ़र लगता है बाई बस के माध्यम से। इस यात्रा के दौरान सिर्फ एक स्टॉप होता है अपना ब्रेकफास्ट के लिए, जहां पर अपना नाश्ता पानी वगैरह होता है, और 15 से 20 मिनट हम लोग रिलैक्स करते हैं और प्यारी प्यारी फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं और पहाड़ों के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। तो इस तरह से लगभग 6 से 7 घंटे की जो है यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। इसी तरह से आप जो है अगर ऋषिकेश से आ रहे हैं तो ऋषिकेश से भी जाना है। अगर आप बाई फ्लाइट के माध्यम से आते हैं देहरादून से तो आप वहां से भी बाई बस, बाई टैक्सी के माध्यम से पहुंचेंगे सोनप्रयाग। तो जैसे हम लोग सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, सुबह अपनी यात्रा शुरू होती है 6 से 7 घंटे में 3 से 4 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं हम सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद तो सबसे पहले अपना स्टे का ऑप्शन में ढूंढना होता है। अगर आप भी 2 मई को जैसे केदारनाथ बाबा की ओपनिंग हो रही है तो ओपनिंग में अगर आप भी जाने का प्लान है तो अगर आप जल्दी पहुंचेंगे तो उतनी जल्दी आपको वहां पर स्टे का ऑप्शन जो है रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, और जितना आप डिले पहुंचेंगे उतना वहां पर क्राउड जो है भक्तों का सैलाब पहुंचेगा और वहां पर सभी होटल्स, रूम वगैरह सारे फुल हो जाते हैं, तब जाकर के चार्जेस जो है हाई होने लग जाते हैं। और इस यात्रा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप अपने रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे, अन्यथा अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। चैनल पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप कैसे जो अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे अपना पूरा यात्रा पास बना सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। वीडियो आई बटन पे आपको उसका लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अपने साथ आप एक वैलिड जो है ID प्रूफ भी रखें। इस तरह से आपको जो है अपनी यात्रा को करना है और हम लोग पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। अब आपको सोनप्रयाग में अपना स्टे का ऑप्शन ढूंढना होता है। सोनप्रयाग के जस्ट 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है सीतापुर। सीतापुर में भी हमें कई सारे स्टे का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो सीतापुर में भी अपना स्टे का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी जो है अच्छे रूम वगैरह मिल जाते हैं। थोड़ा सा प्राइस आपको सोनप्रयाग की अपेक्षा काफ़ी कम मिलेगा यहाँ पर, तो आप चाहे तो सीतापुर में रुक जाइए
या फिर आप सोनप्रयाग में अपना स्टे कर लीजिए। जो स्टे आपका होने वाला है लगभग पर पर्सन यहाँ पर आपका जो रूम का होने वाला है 1000 रुपये खर्च आने वाला है। अगर आपके साथ 2 लोग हैं, यानी कि अगर आप 2 लोग इस यात्रा को कर रहे हो तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये में आपको स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा सोनप्रयाग में। अगर आप सोनप्रयाग में भी अपना स्टे नहीं करना चाहते हैं और आप गौरीकुंड में अपना स्टे करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग तो आप कोशिश करिए आप निकल जाइए गौरीकुंड, क्योंकि वहीं से अपनी जो है पैदल यात्रा शुरू होती है। घोड़ा खच्चर पालकी के माध्यम से हम लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। तो अगर आप जो है जल्दी पहुंचते हैं सोनप्रयाग तो आप 50 रुपये पर हेड दे करके बाई टैक्सी के माध्यम से पहुंच जाइए 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गौरीकुंड, जहां पर आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर भी आप जो है 800 से 1000 रुपये में पर पर्सन आराम से स्टे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पर आप अपना रुक सकते हैं और 1 नाइट स्टे आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग जो है उठना होगा अपनी यात्रा को करने के लिए, और एक दिन पहले ही बाबा केदारनाथ की डोली जो है गौरीकुंड पहुंच जाती है, यानी कि 2 तारीख को बाबा के कपाट खुलने वाले हैं, तो 30 तारीख को जो है पहुंच जाएगी डोली गौरीकुंड और 1 तारीख के दिन सुबह ही जो है प्रस्थान करेगी केदार घाटी की ओर, यानी कि 2 तारीख को सुबह ही कपाट खुलेंगे। इसलिए डोली जो है 1 तारीख को गौरीकुंड से प्रस्थान कर जाएगी केदार बाबा के दरबार की ओर। अगर आपको डोली के साथ यात्रा करनी तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी से उठ जाना है। उसके बाद आपको गौरीकुंड में स्नान करने के बाद गौरा माँ के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को शुरू करना है। और ऐसा कहा जाता है अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर आप गौरा माता के दर्शन नहीं करते तो आपकी दर्शन यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर आप गौरीकुंड में स्नान करते हैं तो आपको सेम जो है इस प्रोसेस के साथ अपनी यात्रा को करना है। अगर आप गौरीकुंड में स्टे नहीं कर पाते हैं, अगर आप जो है सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में स्टे करते हैं तो आपको और जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना होगा 1:30 से 2 बजे के आसपास। जल्दी आपको रात में विश्राम कर लेना है और सुबह जल्दी से फ्रेश होकर नहा धो करके आपको उठ जाना है और सोनप्रयाग में आना है। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक होगा। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद आपको सेम टैक्सी पकड़ने के बाद तुरंत पहुंच जाना है गौरीकुंड, जहां पर आपको जो अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। गर्म कुंड जहां पर आता रहता है, या फिर स्नान अगर आप करके निकलते हैं तो आप वहां पर दर्शन करिए, इस जल को स्पर्श करिए और गौरा माँ के दर्शन करिए। उसके बाद आप अपनी यात्रा को शुरू करिए। तो इस तरह से आपको जो है आप 3 जगहों में से कहीं पर रुकते हैं, यानी कि अगर आप सीतापुर या सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको और जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपका स्टे गौरीकुंड में होता है तो आप सुबह 4-5 बजे उठ जाइए। उसके बाद स्नान वगैरह करके दर्शन करके अपनी यात्रा को शुरू करिए। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग होता है गुप्त काशी, सिरसी या फिर फाटा से तो आपको इन जगहों पर जाना होगा, क्योंकि ये तो जो है सोनप्रयाग के पहले ही सारे स्थान पड़ जाते हैं, तो आप जो है वहाँ पर जाएंगे। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग है तो आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैदल यात्रा करने का विचार है, पालकी के माध्यम से करने का विचार है, या फिर घोड़ा खच्चर से जाने का प्लान है, तो आप जो है गौरीकुंड पहुँचेंगे। तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद जैसे हम लोग अपनी यात्रा को सुबह शुरू करते हैं, लगभग 500 मीटर पैदल यात्रा चलते हैं तो हमें मेन द्वार देखने को मिलता है और उसके पहले हमें घोड़ा पड़ाव देखने को मिलता है। अगर आपको घोड़ा से अपनी यात्रा को करना है तो आप 2 से 2,500 रुपये आराम से दे करके पर पर्सन जो है घोड़ा पड़ाव से अपना घोड़ा करके आराम से जो है बेस कैंप तक जा सकते हैं, जिसका चार्ज आप 2,500 से 3,000 रुपये पे करके आराम से जा सकते हैं बेस कैंप तक। अगर आप पालकी के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो 6 से 7,000 रुपये चार्ज दे करके आप पालकी से भी जा सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। यात्रा शुरू होने के बाद फिर से आपको एक नया गेट देखने को मिलेगा, जहां से अपनी एंट्री होती है, जहां पर चेकिंग पॉइंट भी होता है। कभी कभी यहां पर चेकिंग भी हो जाती है। उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करते हुए बाबा का नाम लेते हुए सबसे पहले पॉइंट हमें देखने को मिलता है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी, चीरबासा, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, इस तरह से आपको जो है कई सारे प्लेसेस बीच बीच में देखने को मिलेंगे, जहां से अपनी यात्रा शुरू होते हुए बाबा की ओर जाती है। और आपको जगह जगह पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, जहां पर मैगी हो गया, पराठा हो गया, कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और नींबू पानी, आपको ऐसी ढेरों चीज़ें जो है खाने पीने को मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा रेट वहां पर फ्लक्चुएट करेंगे, जहां पर आपको थोड़ा सा चार्ज जो है थोड़ा सा महंगा देना पड़ सकता है। अगर आप अपने साथ चाहें तो गुड़ चना रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। और अपनी इस यात्रा के दौरान आप हल्का हल्का सा प्रोटीन्स लेते रहिए और अपनी यात्रा को जो है आप लोग करते रहिए। और आप कोशिश करिए अपने साथ थोड़ा सा ग्लूकोज रख लीजिए, ग्लूकोन-डी वगैरह रख लीजिए, ताकि आप रास्ते में जो है पानी में मिला करके सिप करके थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, ताकि आपको जो है पानी की जो है कमी महसूस ना हो। और अपने साथ एक बोतल जरूर रखिएगा, ताकि आपको जो है पानी खरीदना ना पड़े। जहाँ पर आप झरने देखें, पानी बहता हुआ देखें, पहाड़ों से आता हुआ, उसे आप फिल कर लें और आप पानी का भी पैसा बचा सकते हैं। और आप लोग अपना ग्लूकोन-डी वगैरह मिलाते रहिए और अपनी इस यात्रा को पानी सिप करके पीते हुए अपनी इस यात्रा को करते रहिए। ज़्यादा एक साथ मत खाइए और ना ही ज़्यादा पीजिए।
और हल्का हल्का आराम करते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा को करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद जब लगभग अपना 2.5 से 3 घंटे की यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं रामबाड़ा, जहां पर अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर जो है यहीं पर जो है लैंडस्लाइड हुआ था, ताकि ये पुल सब जो है खराब हो गया था। तो आपको रास्ते के बीच में भी घोड़ा पालकी खच्चर मिल जाते हैं। यहाँ से काफ़ी ऊंची चढ़ाई होती है, तो अगर आपके साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो आप यहाँ से भी पालकी उड़ा कर सकते हैं, घोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सुविधा मिल जाती है। रामबाड़ा से पहले आपको 2 रूट और देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो घोड़ा खच्चर वाले रूट पे जा सकते हैं, जो कि एक प्लेन रास्ता होता है और काफ़ी लंबा घुमावदार रास्ता होता है। अगर आप सीधे रास्ते से आते हैं जिसमें ऊंची खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है, तो जिससे आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको इस रास्ते में घोड़ा थोड़ा सा मिलेंगे। लेकिन जैसे आप रामबाड़ा क्रॉस करेंगे थोड़ा सा जब चढ़ाई आती है तब आपको यहाँ पर एक घोड़ा वगैरह मिलते हैं, जहाँ पर आप जो है मंदाकिनी नदी का जो है एक अलग प्रवाह जो है सुनेंगे, वेग सुनेंगे, जिसमें तेज गति के साथ जो है उनका बहाव होता रहता है, जिनकी हम लोग आवाज़ सुनने को पाते हैं। तो इस तरह से आप प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए और बाबा का नाम लेते हुए प्यारी प्यारी फोटोज़ और वीडियोस क्लिप लेते हुए हम लोग बाबा के दरबार की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। और बीच बीच में हमें मेडिकल की सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। चीरबासा हो गया, बड़ी लिंचोली हो गया, भीमबली, ऐसे स्थानों पे हमें मेडिकल की सुविधा भी मिलती है। और कोशिश करिए आप अपने साथ जो है सर्दी जुकाम बुखार और पेट दर्द ऐसी आप जो है टैबलेट्स अपने साथ लेकर के इस यात्रा में ज़रूर चलें। जब भी आपका यात्रा करने का प्लान हो तो ऐसी जब दवाइयाँ अपने साथ रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है रास्ते में नहीं होती है, ताकि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तुरंत आप मेडिसिन ले लें और आप उस समस्या से तुरंत जो है निकल के आ जाएं। क्योंकि यात्रा लगभग जो है 7 से 8 घंटे की होती है और मैक्सिमम भी हो सकती है, क्योंकि 22 से 24 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा होती है। तो हम लोग अपनी इस यात्रा को पैदल ही कर रहे हैं और लगातार 3 वर्षों से बाबा की कृपा से हम लोग पैदल ही इस यात्रा को कर रहे हैं। तो पैदल ही अपनी यात्रा होती है और लगभग शाम के हम लोग 5-6 बजे के आसपास जो है बेस कैंप पे पहुंचते हैं। और बेस कैंप से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपको और चलना होगा बाबा के दरबार की ओर, यानी कि बाबा के दरबार पहुंचने के लिए। बेस कैंप से जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारे जो है कॉटेज देखने को मिल जाते हैं और आपको टेंट सिटी देखने को मिल जाती है, जहां पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। पर पर्सन लगभग 500 से 700 रुपये जो है पर हेड आपको चार्ज देना होता है, जहां पर आप आराम से जो है अपना स्टे कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप बाबा के दरबार पहुंचेंगे, पास में जाएंगे, तो आपको कई सारे टेंट सिटी मिलेंगे। बाकी आप जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे थोड़ा सा चार्ज ऊपर होते रहेंगे, लेकिन आपको 500 से 700 रुपये में आराम से पर हेड जो है रुकने की व्यवस्था आपको आराम से मिल जाएगी, जहां पर आपको लाइट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बेस कैंप से जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लगभग 500 मीटर के बाद आपका फिर से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा को मत करिएगा, वरना आपको बीच रास्ते से भी वापस कर दिया जा सकता है। तो अपना रजिस्ट्रेशन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जगह जगह पर अब जो है रजिस्ट्रेशन चेक होने लग गए हैं। तो इस तरह से आप जो है बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं और अपना सामान वगैरह जहां पर आप अगर स्टे करते हैं वहां पर रख करके आप शाम के समय बाबा के दरबार पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से निहार सकते हैं, बाबा का दरबार फूलों से जो सजाया जाता है, क्योंकि ओपनिंग के पहले बहुत ही भव्य तरीके से बाबा का दरबार सजाया जाता है, जहां पर आप कुछ पल बैठकर सुकून के जो है बाबा का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको भोजन पानी करना है तो आपको 150 से 200 रुपए में आपको जो है भर पेट थाली मिल जाएगी, जिसको लेकर के आप अपना पेट पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है 200 रुपए खर्चा हो जाएगा पर डे के हिसाब से। तो इस तरह से आपको 200 रुपए पर हेड जो है खर्चा होने वाला है थाली का, तो आप भरपेट अपना भोजन कर सकते हैं। उसके बाद आप आकर के रात्रि विश्राम करिए। रात विश्राम करने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जल्दी उठ जाना है। 2 से 2:30 बजे के आसपास ही अपना नहा धोकर फ्रेश होकर तैयार हो जाना है। उसके बाद आपको जाकर के लाइन में लग जाना है, क्योंकि सुबह सुबह सभी श्रद्धालु जो पहुंचते हैं एक दिन पहले वह सुबह सुबह जल्दी से लाइन में लग जाते हैं। लाइन काफ़ी जो है लंबी होती, जिसमें आपको दर्शन करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके लाइन में खड़े हो जाइए। और लगभग दर्शन करने में समय जो लगता है 3 से 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकता है, क्योंकि जब ओपनिंग के पहले ही जो है लाइन लग जाती है और पहले ओपनिंग वगैरह होता है, सारा पूजा पाठ होता है। उसके बाद कुछ VIPs आते हैं, वो दर्शन करते हैं, उसके बाद दर्शन शुरू होते हैं। तो इस तरह से लगभग दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। तो सुबह जल्दी उठ करके लाइन में आप लग जाइए और दर्शन करिए। उसके बाद दर्शन करने के बाद ओपनिंग के दिन जो है कई सारे भंडारे लंगर चलते रहते हैं बाबा के दरबार पे। प्रसाद पाइए, प्रसाद पाने के बाद आप भीमशिला का दर्शन करिए। उसके बाद आप मंदिर के ठीक पीछे लगभग 100 मीटर और जाएंगे तो आपको शंकराचार्य जी के दर्शन होंगे, तो वहाँ पर भी पहुँच आप लोग दर्शन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद अब बात आती है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, तो जो कि
बाबा के दरबार से, केदारनाथ बाबा के दरबार से लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल और ऊंची चढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि आप दरबार ऊपर की ओर देख पाएंगे। और आपको इसी बर्फीले रास्तों से होते हुए अब आपको बाबा भैरवनाथ दर्शन करने के लिए जाना है। ऐसा कहा जाता है अगर आप बाबा के दर्शन करने आते हैं केदारनाथ बाबा के, अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं जाते हैं तो दर्शन आपके अधूरे माने जाएंगे। इसलिए आप जब केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद अब आपको जो है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इस चढ़ाई को जो है कंप्लीट करना होगा। इस तरह से जो है आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएंगे भैरव बाबा के दरबार, जहाँ पर आपको दर्शन करने हैं। और वहाँ से अगर आप नज़ारा देखेंगे केदार घाटी का तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा बाबा के दरबार का, जहाँ पर आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है आपको बर्फीले पहाड़ जो है बर्फ की चादरों से ढके हुए आपको देखने को मिलेंगे और ठंडी ठंडी एक अलग ही जो है आपको हवा महसूस होगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो इस तरह से दर्शन करने में लगभग जो समय लगता है आपको 1.5 से 2 जो है बज जाते हैं दोपहर के। उसके बाद आप नीचे आकर के थोड़ा सा आधा घंटे आराम करिए। उसके बाद आप 2 से 2:30 बजे के आसपास नीचे उतरना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहें तो 1 दिन और रुक सकते हैं। अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं उसके बाद आप 2 से 2:30 बजे के आसपास अपना उतरना शुरू कर दीजिए। और 4 से 5 घंटे में, मैक्सिमम 6 घंटे में आप आराम से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, उतरने में उतना खास समय नहीं लगता है। तो 4 से 5 घंटे में आप आराम से गौरी कुंड पहुँच जाएंगे। और एक बात, अगर आपके साथ जो है ज़्यादा सामान होता है तो आप जो अपने सामान को गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको लॉकर रूम जो है देखने को मिल जाता है। 24 घंटे के लिए आपको 100 रुपये चार्ज जो है देना होता है। अगर आपके साथ सामान कुछ ज़्यादा होता है तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर कहीं पर भी अपने सामान को आप लॉकर रूम में रख सकते हैं अगर ज़्यादा सामान होता है तो। इस तरह से आपको अपनी यात्रा को करना है अगर आपके पास सामान है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से आप 2-2:30 बजे उतरना शुरू करते हैं तो लगभग 6 से 7 बजे के आसपास आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। जहाँ पर अगर आप सामान वगैरह गौरीकुंड में रखते हैं तो वहाँ से सामान लेने के बाद आपको आ जाना है सोनप्रयाग, जहाँ पर आप टैक्सी करेंगे 50 रुपये पर हेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सोनप्रयाग आ जाना है। अगर आपको अपना स्टे वगैरह करना है सोनप्रयाग में तो आप सोनप्रयाग में अपना स्टे ढूंढ लीजिए, आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। जहाँ पर आप बताया 1,500 से 2,000 रुपये में आपको आराम से 2 लोगों की रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके बाद आप जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके बस वगैरह कर लीजिए। जहाँ भी आपका जाने का प्लान है, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर आप बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। तो इस तरह से आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप नीचे उतर के आ सकते हैं वापस। अब बात करते हैं इस यात्रा के दौरान टोटल कितना खर्चा आपका आने वाला है। तो हम हरिद्वार से बाई बस के माध्यम से निकलते हैं सोनप्रयाग, 600 रुपये में पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग और 50 रुपये में पहुंच जाते हैं हम गौरीकुंड। पर पर्सन रुकने की व्यवस्था में मिल जाती है 1000 रुपये में गौरीकुंड में। तो इस तरह से हम गौरीकुंड में स्टे करते हैं। अगर आप शाम का भोजन करते हैं तो आपको 200 रुपये थाली आपको भरपेट भोजन मिल जाता है। उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपनी यात्रा को जो प्रारंभ कर देना है और रास्ते भर में आपको लगभग 500 रुपये खर्चा आएगा अगर आप खर्चा करते हैं जो भी खाते पीते हैं। अगर नहीं खाते पीते तो वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है अपनी यात्रा करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं केदारनाथ बाबा के दरबार पर, जहाँ पर आपको स्टे का ऑप्शन लगभग 600 से 700 रुपये मिल जाता है। मान लीजिए 700 रुपये पर हेड आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। इस तरह से आप रुक जाएंगे और शाम का भोजन फिर से आप करते हैं, जहाँ पर आपको 200 रुपये थाली भरपेट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप खा पी करके आराम से सो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना प्रसाद वगैरह लेना है, जो भी आप लेना चाहें प्रसाद, आपकी श्रद्धा भाव। इस तरह से आपको दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद अगर आप फिर से स्टे करते हैं तो आपको पर हेड जो 1000 रुपये और खर्चा होने वाला है, जहाँ पर आप रुकेंगे। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग जहाँ जाते हैं वो आप जो है अलग से ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से प्रति व्यक्ति जो खर्चा लगभग आता है 4200 रुपये से लेकर के 45 रुपये, यानी कि 4200 से लेकर के 4500 तक पर पर्सन यहाँ पर आपका खर्चा आता है, जो कि एक जेन्युइन जो है खर्चा है। अगर आप इस दान के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा को करते हैं तो आप इस जो है खर्चे के अनुसार अपनी यात्रा को कर पाएंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो आराम से जो है ये खर्चा डिवाइड हो जाता है और भी कम हो जाता है। तो आप कम खर्चे में अपनी इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और इस यात्रा में टोटल कितने दिन लगने वाले हैं, अगर आप सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं हरिद्वार और मेरी तरह यात्रा प्रारंभ कर देते हैं तो आपका 1 दिन सिर्फ जाने में लग जाता है सोनप्रयाग गौरीकुंड पहुंचने के लिए, और 1 नाइट स्टे होता है। दूसरा दिन ट्रैकिंग में लग जाता है और तीसरे दिन आप दर्शन करके वापस आते हैं। तो इस तरह से आपके 3 दिन जो है लगते हैं इस यात्रा के दौरान। अगर आप 1 दिन रुक जाते हैं हरिद्वार में तो आपका 4 दिन हो जाएंगे। 1 नाइट स्टे आपका होगा सोनप्रयाग, गौरीकुंड या फिर सीतापुर में। दूसरा स्टे आपका होता है केदारनाथ बाबा के दरबार पर और उसके बाद वापसी आते हैं और आपका स्टे फिर से वापस होता है रिटर्न होते समय सोनप्रयाग, सीतापुर में। इस तरह से आप 3 नाइट 3 डेज में जो है अपनी यात्रा करेंगे और उसके बाद आप आराम से हरिद्वार, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाने का प्लान है तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। यानी कि आपके 3 दिन और 3 रातें आपकी इस यात्रा के दौरान लगने वाली हैं और आप आराम से बाबा केदारनाथ बाबा का दर्शन करके
अच्छे से जो है आप अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन कौन ओपनिंग सेरेमनी में बाबा के दरबार जाने वाला है कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।